ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादमृखैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेद्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भो दधे स्तुतिर्षावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासु वचन रविकर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की एक बार प्रेम पूर्वक हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। त्रैकाल सतत स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटिशः नमन। स्वनिवास में विराजमान महामहिमावान पूज्य संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के श्री चरणों में कोटिशः नमन। मंचस्थ पूज्य बाबा तीर्थों को भी पवित्र करने वाले मुद मंगलमय महात्मागण, समुपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मशीला देवियों, हम लोग पूरे रामायण का निचोड़ कहिए, उत्तर कांड है ही उत्तर सबका, और उसमें भी आखिर की बातें भगवान भोलेनाथ से सुन रहे थे। वह क्या? तो सौदा करन को या जग आया, अब पूंजी लाया मूल गंवाया, अब प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जावेगा रे। कबीर साहब ने जैसा कहा कि पूंजी लेकर के आए हैं, मुनाफा नहीं कमावेंगे, मूलो गायब हो जाएगा, तब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए भोले बाबा की बात मानिए कि सबसे जो बेसी नफा वाला लाभ वाला काम है गिरिजा संत समागमो, ये सत्संग ही समन लाभ कछुआन, सबसे लाभ का सौदा है। धन्य घड़ी जब लगी सत्संगा, सत्संग की घड़ी धन्य है। इसके ज्ञान को सीखे समझे, जीवन में उतारे तो परम कल्याण हो जाएगा। यहाँ तो साफ कहा, सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित त्राता, ये सब कह दिया। सोई कवि कोविद, वो महिमंडित पंडित जितने ही दे सकते हैं सब विभूषण से विभूषित कर दिए। वही विद्वान, वही पंडित, वही ज्ञानी, यानी उससे बढ़कर कोई नहीं। कौन? श्री रघुबीर चरण मन राता, जिसका मन भगवान के श्री राम के चरणों में लगे, वही सबसे बढ़ कर के है। यह सत्संग का ज्ञान उन्होंने समझाया। कौन? राम, जिसकी मैंने अभी वंदना कही, ओ वंदेहं तं शेष कारण परम। कौन? राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अकथ अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेत निरूप ही वेदा। वो भगवान श्री राम हैं। उन्होंने अवतार लेकर के
कि वो मनुष्य की तरह लीला भले ही किया है, यह लीलामय रूप देख करके ही केवल रह जाएंगे तो कल्याण नहीं होगा। उनके लिए उनके स्वरूप को प्राप्त करें। संतों ने जिसको प्राप्त किया, संत कौन? जिसने उस रूप को जाना, वो शब्दातीत स्थिति को प्राप्त किया, जगत का जो सबसे वो पूर्व वो जो नियामक है उनको जाना। वह कौन है? तो कहा कि वचन अगोचर, वो तो बोली से नहीं कह सकते हैं, इंद्रियां नहीं जान सकती। इंद्रियां ये हाथ पैर मुंह गुदालिंग तो कर्म इंद्रियां हैं, आँख कान नाक जीभ चमड़ा ये ज्ञान इंद्रियां भी नहीं, और अंतःकरण की इंद्रियां मन बुद्धि चित्त अहंकार भी नहीं जान सके। तो वैसा रूप तो बाहर में कुछ हो नहीं सकता। बाहर में ही नहीं इंद्रियां बहिर्मुखी है, इसलिए बाहर में जाकर के हम उसको जान लें यह संभव नहीं है। इसके लिए हमें अगोचर पदार्थ को जानने के लिए इंद्रियों से ऊपर उठना होगा, यानी कि बाहर नहीं भीतर जाना होगा। भीतर में इंद्रिय रहित होने की जो क्रिया होती है, जैसे सपने में चले गए, बगल में सारी चीज़ें पड़ी हुए हैं खाने के लिए, रसगुल्ला टिकरी हो और विषय के पदार्थ भरे पड़े हो, किंतु किसी में मन जाता नहीं है, भीतर ही रहता है। तो विषयों से विरत होने के लिए, ईश्वर की तरफ बढ़ने के लिए इसी तरह से भीतर की ओर जाना होगा, अपने अंदर में धंसना होगा। अपने अंतर में जाने का ज्ञान सत्संग, यही राम भगत जहाँ सुरसरी धारा। बाहर की खिस्सा कहानी को थोड़ा सुने, लेकिन वो विधि निषेध क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य है उसको धारण करके, और वो जो है सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, वो प्रभु परमात्मा का जो आत्मगम्य रूप है उसको जानेंगे, तब रघुवीर चरण मन लो लगेगा। जैसे आँखों से हम लोग संसार के सभी पदार्थों को देखते हैं, किंतु आँखों को देखने के लिए क्या करते हैं? आँख से ही देखते हैं। इसी प्रकार ये जो आत्मसत्ता है, यह जो जीव है, यह जो हम है, यह आत्मा से ही परमात्मा और निज का बोध होगा। कब? जब हम सब इंद्रियों से हट जाएंगे, विषयों से हट जाएंगे। इसलिए गुरु के शरणागत होकर करी सत्संग, गुरु खोज करिए। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। गुरु की खोज करके अपने अंदर में धस करके इंद्रिय रहित स्थिति में जा करके और उस सत्ता को हम प्राप्त करें जो इंद्रियों से ऊपर है। जो जानेंगे उसको तो पावेंगे कि जो तू है सो मैं हूँ, तुम में निज में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा, तब होगा रघुवीर भगवान श्री राम के चरणों में असली प्रेम। अभी तो हम लोग कहते हैं कि हे भगवान तुम ही मेरे सर्वस्व हो, किंतु मन में विषयों को ही सर्वस्व समझते हैं, क्योंकि यह परतंत्र भक्ति हो रही है, स्वतंत्र नहीं हो रही है। तन मन गुण इंद्रिन के वशीभूत होकर हम हैं, इससे स्वतंत्र होकर के भक्ति करने की विधि जो आपने सुना थोड़े में कि वह होगा मानस जप, मानस ध्यान से थोड़ा सिमटाओ, दृष्टि साधन से दम का साधन, शब्द साधन से सम का साधन, पूरे इंद्रियों से हट करके तब जाएंगे ऊपर, तो उस रूप में अपने को पावेंगे तो हमारा परम कल्याण होगा। यही उपदेश गुरु महाराज दे गए। असंत मत अंतर्मुखी बनाता है, बहिर्मुख से हटा करके अंतर्मुख चलने का निर्देश देता है। तभी हम परम सुख स्वरूप भगवान श्री राम के असली स्वरूप को जानेंगे, भक्ति कर सकेंगे, परम कल्याण होगा। अंतर सत्संग ध्यान अभंगा को जान सकेंगे, बाहरी सत्संग तो करते ही हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।